हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द फ्यूचर विद RM ऑटोमोबाइल्स। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑडी की फर्स्ट इलेक्ट्रिक एसयूवी ई-ट्रॉन के बारे में, जो कि एक 5 सीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी है और ये एक फुल्ली इलेक्ट्रिक एसयूवी है जिसे आने वाले टाइम में इंडियन मार्केट में भी लॉन्च किया जाएगा। अगर आप भी ऑडी की ई-ट्रॉन इलेक्ट्रिक एसयूवी को कंसिडर करना चाहते हैं, ख़रीदना चाहते हैं, तो उसके पहले आपको ये वीडियो पूरा देख लेना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि इस वीडियो में आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है ई-ट्रॉन के बारे में, और वो भी हिंदी में, जो आपको यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर देखने को नहीं मिलती। फर्स्ट मूवर होने की वजह से आपको इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि इस टॉपिक पर आपको कोई भी वीडियो यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, सिर्फ इस वीडियो के अलावा। इसलिए जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए, ताकि आपसे फ्यूचर इलेक्ट्रिक कार्स की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन कभी भी मिस ना हो। ऑडी ने अपनी फर्स्ट इलेक्ट्रिक एसयूवी ई-ट्रॉन को पहली बार 2018 के जिनेवा मोटर शो के दौरान इंट्रोड्यूस किया। उस दौरान इस गाड़ी के एक कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था, बट बाद में इसके डिज़ाइन में मेजर चेंजेस करके इसे एक नॉर्मल एसयूवी के तौर पर ही डिज़ाइन किया गया और फिर कई कंट्रीज़ में लॉन्च कर दिया गया, जैसे USA, जापान, जर्मनी, और इसे इंडियन मार्केट में भी लॉन्च होना था जुलाई 2020 में, और अभी जुलाई चल रहा है। अब ऑडी की तरफ से ना तो कोई रिस्पॉन्स मिला है कि ये गाड़ी कब लॉन्च होगी। अब जो लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट है ऑडी ई-ट्रॉन को लेकर के, तो उन्हें थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ सकता है। वो इसलिए क्योंकि इसकी एक्सपेक्टेड लॉन्चिंग के बारे में अभी कोई इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है। अगर आने वाले टाइम में, यानी फ्यूचर टाइम में, जब इस गाड़ी की लॉन्चिंग के बारे में कोई अपडेट मिलेगा, तो मैं उसके ऊपर भी एक नया वीडियो बना दूंगा। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि इस एसयूवी को कब इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जाएगा, तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। ओवरऑल डिज़ाइन की बात करें तो एक इलेक्ट्रिक हो जाने के बावजूद भी ऑडी ने ई-ट्रॉन एसयूवी में कुछ ज़्यादा मेजर चेंजेस नहीं किए हैं। इस गाड़ी के एक्सटीरियर डिज़ाइन में तो बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलते कुछ भी चेंजेस। अगर आपने ऑडी Q5 या ऑडी Q7 देखी है, तो वैसा ही सिमिलर डिज़ाइन रखा गया है ई-ट्रॉन का, जैसा आपको ऑडी Q5 और ऑडी Q7 में देखने को मिलता है। ओवरऑल फ्रंट व्यू की बात करें तो यहाँ आपको मिलती है हॉरिजॉन्टल रेडिएटर ग्रिल, साथ ही में मिलते हैं LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स विद LED डे टाइम रनिंग लाइट के साथ। बम्पर में आपको फॉग लैंप्स तो देखने को नहीं मिलते, लेकिन इसमें आपको मिलती है सिल्वर फॉक्स स्किड प्लेट्स, जो पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करके रखती है इस गाड़ी की बैटरीज़ को, और इसी की वजह से इस गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी थोड़ा सा कम हो जाता है। अब इसमें कितने mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है वो मैं आपको आगे बताऊँगा। साइड व्यू की बात करें तो साइड व्यू में भी आपको कुछ ज़्यादा मेजर चेंजेस देखने को नहीं मिलते। वैसा ही सिमिलर डिज़ाइन देखने को मिलता है जैसे आपको ऑडी Q5 और ऑडी Q7 में देखने को मिलता है। इसमें आपको 2 पॉइंट्स हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेंगे। फर्स्ट पॉइंट है इस गाड़ी के 21 इंचेस के डायमंड कट अलॉय व्हील्स, जो आपको काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेंगे, और साथ ही में इसके व्हील्स में आपको मिलते हैं डिस्क ब्रेक्स। और जो पॉइंट नंबर 2 अट्रैक्टिव चीज़ है वो है इस गाड़ी के साइड व्यू कैमरास। इसमें आपको साइड व्यू मिरर्स के बजाय कैमरास का ऑप्शन देखने को मिलता है, और इस फीचर को इंडिया में भी ऑफ़र किया जाएगा। अगर मैं इस गाड़ी के रियर व्यू की बात करूं तो रियर व्यू भी कुछ ज़्यादा खास देखने को नहीं मिलता। जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेंगे वो है इस गाड़ी की LED टेल लैम्प्स, जो सेंटर में आकर के कनेक्ट होते हैं और ब्लिंक भी करते हैं। अगर मैं सबसे ऊपर से शुरुआत करूं तो इसमें आपको मिलता है शार्क फिन एंटीना, रूफ रेल्स, रियर स्पॉयलर मिल जाता है, रियर विंडशील्ड पर आपको रियर डिफॉगर और साथ ही में रियर वाइपर्स का ऑप्शन भी देखने को मिलता है। रियर बम्पर की बात करें तो यहाँ आपको रियर फॉग लैंप्स का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता, लेकिन यहाँ आपको हार्ड मेटल सिल्वर फॉक्स स्किड प्लेट्स देखने को मिलती हैं। अगर मैं इस गाड़ी के ओवरऑल डिज़ाइन की बात करूं तो इलेक्ट्रिक हो जाने के बावजूद आप कहीं ना कुछ मिस ज़रूर करेंगे। अगर आप दूर से इस गाड़ी को देखेंगे तो आप ऑडी Q5 या ऑडी Q7 या फिर ई-ट्रॉन में फ़र्क बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे, और मुझे इस गाड़ी का डिज़ाइन सेटिस्फाइड बिल्कुल भी नहीं करता। आपको इस गाड़ी का एक्सटीरियर डिज़ाइन कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब चलते हम लोग इस गाड़ी के इंटीरियर में। इंटीरियर देखें तो काफ़ी बेहतरीन और प्रीमियम लगता है इस गाड़ी का इंटीरियर देखने में। इसमें आपको 10.1 इंच की डुअल MMI टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिलती है, जो सपोर्ट करती है आपके एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले। इसके अलावा जो आपको फीचर्स देखने को मिलते हैं वो हैं ऑटोमेटिकली ओपन एंड क्लोज्ड पैनोरामिक सनरूफ, वायरलेस फ़ोन चार्जिंग, 2 USB पोर्ट्स, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, कीलेस एंट्री, पुश स्टार्ट स्टॉप इंजन, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, नेविगेशन सिस्टम, जैसे कई सारे बेहतरीन फीचर्स आपको इस गाड़ी में देखने को मिलते हैं। और इसके वर्चुअल कॉकपिट में आपको मिलती है 7 इंचेस की 2 स्क्रीन्स, एक लेफ़्ट साइड में एक राइट साइड में, और इसकी दोनों ही स्क्रीन्स में आपको मिलती है
आउटसाइडर मिरर्स की इमेज देखने को। अब जानते हैं हम लोग इस गाड़ी के सेफ्टी फीचर्स के बारे में। स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, स्टेबिलिटी कंट्रोल, फ्रंट साइड रियर इम्पैक्ट एयरबैग्स जैसे स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स तो देखने को मिलते हैं। इसके अलावा इसमें आपको लेन डिपार्चर वार्निंग, सराउंड व्हीकल सेंसर्स, रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट, रियर पार्किंग सेंसर्स, फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग, ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, पेडेस्ट्रियन डिटेक्शन, ट्रैक्शन कंट्रोल, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल जैसे कई सारे इसमें आपको सेफ्टी फीचर्स देखने को मिलते हैं। इसके इंटीरियर की बात हो रही है तो अब जान लेते हैं इस गाड़ी के बूट स्पेस के बारे में। इसमें आपको 660 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है, लेकिन अगर आप इस गाड़ी के रियर सीट्स को 60-40 स्प्लिट करते हैं तो इसका बूट स्पेस बढ़ करके 1725 लीटर्स तक पहुंच जाता है। अब जानते हैं हम लोग इस गाड़ी के साइज़ और डायमेंशंस के बारे में। ई-ट्रॉन की लेंथ है 4901 mm, ई-ट्रॉन की विड्थ है 1935 mm, ई-ट्रॉन की हाइट है 1616 mm की। बात करें इस गाड़ी की व्हील बेस की तो ई-ट्रॉन का व्हील बेस है 2928 mm का। अगर मैं इलेक्ट्रिक सेगमेंट में ई-ट्रॉन को और दूसरी एसयूवी से कंपेयर करूं साइज़ में तो ई-ट्रॉन EQC और iX3 दोनों से ही लंबी है, ऊंची है और चौड़ी भी है, और साथ ही में ई-ट्रॉन में आपको ज़्यादा व्हील बेस देखने को मिलता है कंपेयर टू iX3 एंड EQC। अब जानते हम लोग इस गाड़ी के स्पेसिफिकेशंस के बारे में। ऑडी अपनी ई-ट्रॉन इलेक्ट्रिक एसयूवी में 2 इलेक्ट्रिक मोटर ऑफर करता है। फ्रंट एक्सल में आपको 125 किलोवाट आवर की इलेक्ट्रिक मोटर मिलती है, वहीं रियर एक्सल में आपको 140 किलोवाट आवर की इलेक्ट्रिक मोटर देखने को मिलती है, और ये दोनों इलेक्ट्रिक मोटर टोटल कंबाइन करती है 355 PS हॉर्स पावर और 561 न्यूटन मीटर टॉर्क। अगर मैं ई-ट्रॉन इलेक्ट्रिक एसयूवी को स्पेसिफिकेशन के तौर पर EQC और iX3 से कंपेयर करूं तो सबसे ज़्यादा पावर मिलती है आपको EQC में, जो है 408 bhp की हॉर्स पावर और 760 न्यूटन मीटर टॉर्क। वहीं सबसे कम पावर देखने को मिलती है iX3 में, जो है 286 bhp की हॉर्स पावर और 400 न्यूटन मीटर टॉर्क। अब जानते हैं हम लोग ई-ट्रॉन के बैटरी के बारे में। तो ऑडी अपनी ई-ट्रॉन एसयूवी में 95 किलोवाट आवर की बैटरी पैक प्रोवाइड कराती है, जो फुल चार्ज होने में 8 से 9 घंटे का समय ले लेती है अगर आप इसको 11 किलोवाट आवर के AC नॉर्मल चार्जर से चार्ज करते हैं। वहीं अगर आप इस गाड़ी को जल्दी चार्ज करना चाहते हैं तो कंपनी इसमें आपको 150 किलोवाट आवर का DC फास्ट चार्जर भी प्रोवाइड कराती है, जो ई-ट्रॉन को आधे घंटे में 80% तक चार्ज कर देता है। वहीं फुल चार्ज होने में इस गाड़ी को 50 मिनट तक लग जाते हैं। अब जानते हैं हम लोग ई-ट्रॉन के रेंज के बारे में। तो ई-ट्रॉन सिंगल चार्ज पर 400 किलोमीटर तक का अच्छा खासा रेंज दे देती है। अगर मैं रेंज को और दूसरी इलेक्ट्रिक एसयूवी से कंपेयर करूं तो EQC में आपको 417 किलोमीटर तक का रेंज मिलता है, वहीं iX3 में आपको 460 किलोमीटर तक का अच्छा खासा रेंज देखने को मिल जाता है। अब जानते हैं हम ऑडी ई-ट्रॉन के प्राइस के बारे में। तो ई-ट्रॉन का प्राइस रहने वाला है 1.5 CR। वो इसलिए क्योंकि ये गाड़ी सीधा आउट ऑफ कंट्री से इंपोर्ट होगी इंडिया में। इस गाड़ी का प्रोडक्शन इंडिया में नहीं होगा, इसलिए इस गाड़ी के ऊपर टैक्स लगेगा और इसकी वजह से ये गाड़ी इंडिया में महंगी मिला करेगी। वहीं अगर मैं प्राइस को मर्सिडीज़ EQC और BMW iX3 से कंपेयर करूं तो EQC आपको इंडिया में मिला करेगी 1 करोड़ की और iX3 मिला करेगी 65 लाख रुपीस तक की। अब जानते हैं हम लोग ऑडी ई-ट्रॉन के वर्डिक्ट के बारे में कि आपको ये एसयूवी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। ऑडी ई-ट्रॉन एक 5 सीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी है जैसा ऑडी बताती है, लेकिन ऐसा है नहीं। इसकी फ्रंट सीट्स में तो आपको काफ़ी अच्छा स्पेस देखने को मिलता है, लेकिन इसके रियर सीट्स में आपको स्पेस तो बेहतरीन मिलता है, लेकिन इसके रियर सीट्स में सिर्फ 2 ही लोग आराम से कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। अगर 3 लोग बैठेंगे तो काफ़ी ज़्यादा कंजस्टेड होगा, काफ़ी ज़्यादा परेशानी होगी बैठने में। इससे एक बात तो साफ़ हो जाती है कि अगर आपकी फैमिली में 5 या 6 मेंबर्स हैं तो आपको ऑडी ई-ट्रॉन इलेक्ट्रिक एसयूवी कंसिडर नहीं करनी चाहिए। वो इसलिए क्योंकि इसमें आपको जो नॉर्मल रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी पूरा नहीं कर पाती ऑडी ई-ट्रॉन। वहीं दूसरा इस गाड़ी का जो नेगेटिव पॉइंट है वो है इस गाड़ी का ओवर प्राइस्ड। अगर आप इतने सारे पैसे इन्वेस्ट करते भी हैं किसी गाड़ी पर और उसमें आपको रिक्वायरमेंट नॉर्मल फीचर्स भी देखने को नहीं मिलते तो डैट्स अ वेरी बैड ऑप्शन। तो चलिए इस वीडियो में तो बस इतना ही। ऑडी ई-ट्रॉन की इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए ताकि आपसे फ्यूचर इलेक्ट्रिक कार्स के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन कभी भी मिस ना हो। और अगर आप BMW iX3 और मर्सिडीज़ EQC के बारे में जानना चाहते हैं, और ये दोनों ही इलेक्ट्रिक एसयूवीज़ हैं, अगर आप इन दोनों ही गाड़ियों के बारे में फुल डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दोनों ही वीडियो का लिंक दे रखा है, आप उन दोनों वीडियोज़ को देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके, टेक केयर, बाय बाय।